मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित कांच रोड पर मधुबनी के पास दिन दहाड़े पुलिस वाला बनकर बाइक सवार बदमाशों ने स्टैंप वेंडर से 40,000 रुपए लूट लिए। घटना उस समय हुई जब वह कचहरी जा रहे थे। लुटेरों ने कहा कि चुनाव के कारण असलहा पकड़ा जा रहा है, चेकिंग करनी होगी। कचहरी पहुंचकर स्टैंप वेंडर ने पुलिस को सूचना दी। बदमाशों का निशाना बने वीरेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र राधा कृष्ण अग्रवाल सिविल लाइंस के रामगंगा विहार स्थित आकाश मेघदूतम निवासी हैं। वे स्टैंप वेंडर हैं। बकौल वीरेंद्र कुमार सुबह ई रिक्शा द्वारा घर से कचहरी जा रहे थे। कांच रोड मधुबनी के पास पहुंचे तभी बाइक सवार दो लोगों ने ई रिक्शा को चेकिंग करने के लिए रोक लिया। खुद को पुलिस वाला बताया, कहा कि चुनाव के कारण चेकिंग की जा रही है, लोग चोरी छिपे असलहा ले जा रहे हैं, इसलिए चेकिंग करनी होगी। बकौल वीरेंद्र कुमार बाइक सवार युवकों ने बैग में रखे 40,000 रुपए चेकिंग करने के बहाने निकाल लिए। शोर मचाने पर चुप रहने की नसीहत दी। विरोध किया तो रुपयों के संबंध में कागजात दिखाने को कहा। पास बैठा एक दुकानदार मौके पर आया तो उसे भी धमका कर भगा दिया। इसके बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता पंडित गिरीश चंद्र जैकवाल ने सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि सरकार भयमुक्त समाज की बात कहती है, लेकिन आज की स्थिति को देखकर लगता ही नहीं कि कानून नाम की कोई चीज बची है। चेकिंग भी होती है तो एक शरीफ इंसान की चेकिंग की जा रही है, लेकिन गुंडे मवाली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कहाँ के निवासी हो? क्या लिखा बताओ बाबा? दूतम हाँ। रामगंगा बिहार। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं जब वहाँ से आ रहा था अपने फ्लैट से जी तो मधुबनी के सामने जी मैं रिक्शा से आ रहा था। मैं अकेला बैठा हुआ था ई रिक्शा में। जी तो मेरे को 4 आदमी थे, जिसमें 2 आदमियों ने रिक्शा रोकी जी। और रोकने के बाद उन्होंने यहाँ पे असला पकड़ा जा रहा है, आप तलाशी दो। अच्छा, ज़बरदस्ती मेरी तलाशी ले ली और जो मेरे बैग में रुपया था रिक्शे वालों को भी धक्का दे दिया और जो मेरे पास रिक्शा रुपया था तो वो 40,000 रुपये करीबन था मेरे पास, मेरी जेब में और मेरे पास वो मेरे से निकाल लिया। और मैंने जब मना करी, मैंने कि मेरा रुपया मुझे दो, मैं बैग खोलने लगा। बोले चुपचाप बैठा रहा, नहीं जान से मार दूंगा। अच्छा, तो वो किस भेष में आए थे? पुलिस वाले बन के आए थे या कैसा आए थे? शादी भेषों में। सादे भेष में आए थे। तो आपने उसके बाद कहाँ शिकायत की? मैं फिर वहाँ से फिर बेटे को मैंने फ़ोन करा, बेटा फ़ौरन आया। फिर मैं कचहरी आन के मैंने एप्लीकेशन लिख के थाना सिविल लाइंस में एप्लीकेशन मूव करी। जी, तो वहाँ से क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला? ये कार्रवाई उन्होंने ये कहा कि हम 1 घंटे 2 घंटे में तुम्हें फ़ोन करते हैं। जी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर चौकी का फ़ोन आया तो हम वहाँ पर गए। वो फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने चौकी से वो मुझे वहाँ पर ले गए जहाँ पर घटना हुई थी जी। और घटना की सब इंक्वायरी करी। और वहाँ पर जो पतंजलि वाला बैठा हुआ था जी जी उसने भी गवाही ये दी कि 4 आदमी आए थे और मैं जब इनके पास पहुंचा तो इनके बैग में से सारा रुपया उन्होंने अपने बैग में भर लिया और मोटरसाइकिल पे लेकर फरार हो गए। तो आप वो पैसे लेके कहाँ जा रहे थे? मैं चैम्बर पे आ रहा था। अच्छा, घर से ला रहे थे पैसे? हाँ। तो अभी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कोई नहीं हुई है। अभी कोई सूचना मुझे तो कोई मिली नहीं है। अभी जांच चल रही है। कचहरी पहुंचकर वीरेंद्र अग्रवाल ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। रामगंगा विहार चौकी प्रभारी ने मौका मुआयना किया। प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश चंद्र जैकवाल एडवोकेट। जी सर। यहाँ मैं कचहरी में लगभग 50 साल से वकालत कर रहा हूँ। जी सर। मैंने ये देखा है कि जब भी गवर्नमेंट बदलने का टाइम आता है तो इस तरीके की हरकतें होती हैं। अभी सापा की गवर्नमेंट बनी नहीं है, लेकिन जो है और अभी सिर्फ जो है ये हुआ है कि सापा के उम्मीदवार यहाँ जीत रहे हैं। उनकी खबर फैलने से ही ये इस तरीके की हरकतें शुरू हो गई हैं। ये छिनैती की घटना जो हुई है जिसमें लगभग 40,000 रुपये भाई स्टाम्प वेंडर हमारे वीरेंद्र इतने शरीफ हैं और इतने सीधे आदमी हैं। ये घर से आ रहे थे 10:15 बजे सुबह के टाइम में। जो है मधुबनी के पास जो घटना हुई है, इससे साफ लग रहा है कि ये जो सापा की सरकार आने वाली है या ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये इस तरीके की छिनैती की घटनाएँ और बदमाशियाँ बढ़ेंगी। और अभी से ये काम शुरू हो गया है। मेरी पुलिस वालों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर विशेष ध्यान दें, इसे वर्कआउट करें। वर्कआउट करने के बाद मुझे तो ये लगता है कि कहीं इसमें कोई पुलिस वाले भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जिस तरीके की लंबाई चौड़ाई के लोग थे और उन्होंने मोटरसाइकिल पर आकर ये छिनैती की है
तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट बदलने की खुशी में और गवर्नमेंट बदलने की उम्मीद में इस तरह की घटनाएं अभी से शुरू हो गई हैं। इस पर पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए और हमारे समाज को भी ध्यान देना चाहिए।